वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे सभी को। तो जैसा कि आज मेरा कंजक वाला दिन है, आज अष्टमी है। तो मैंने वैसे कन्याओं को कल शाम को ही इनवाइट कर दिया था। वैसे इनको आने में थोड़ी लेट हो गई। वैसे मैंने सुबह का 10 बजे बोला था, पर इनको आते आते 11 साढ़े 11 बज ही गया। उसके बाद मैंने किसी तरह से एडजस्ट करके इनको बिठा लिया था। वैसे हमारे कमरे जो है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैंने आंगन में ही इनको बिठा लिया था। ये एक दीदी भी आई हुई थी, क्योंकि उनकी जो छोटी बेटी है ना वो छोटी सी है, इसलिए वो साथ में लेके आई थी। तो ये हमारी सबसे छोटी कन्या है। फिर सबको मैंने पैर वगैरह धुलाकर मैंने महावर लगाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद सबको तिलक किया मैंने। तिलक किया और तिलक करने के बाद फिर मैंने आरती वगैरह करना शुरू किया। तो वैसे हमारे यहाँ 2 लांगुर आए हुए थे, एक और भी आ गए थे। तो वैसे मैंने 9 कन्याओं को इनविटेशन दे दिया था, बट 1-2 कन्याएं तो एक्स्ट्रा हो ही जाती हैं। और ये मेरा जैसा कि ये मेरा फर्स्ट कन्या पूजन है, मेरी पूरी लाइफ की सबसे पहली कन्या पूजन है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आपने पिछले वाले वीडियोस में भी देखी होगी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। कल रात को तो मैं सोई भी नहीं, मतलब बहुत लेट हो गया था, मैं जगी रही। फिर हमने फटाफट से इनको आरती किया और पतिदेव जी को मैंने कह दिया था कि आप मौली वगैरह बांधना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हो कैसे एडजस्ट किया सबको मैंने। और इसी तरह से सबको मतलब मैंने सबको आरती वगैरह किया। और वो देखो कैसे एक्साइटेड हो रही है कि हमारी बारी कब आएगी। सब देख रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे सबका हमने फटाफट से मौली धागा वगैरह बांधा। फिर मैंने इनको चुनरी वगैरह वो किया। वैसे मुझे सारा विधि विधान मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कन्या पूजन वाली यूट्यूब पर। फिर मैंने कुछ मासी जी से भी पूछा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। और इस तरीके से हमने फिर भी बहुत अच्छे तरीके से किया और सब कुछ परफेक्ट हुआ। और वैसे गिफ्ट में मैंने सबके लिए छोटे छोटे बैंगल्स ले लिए थे। तो मुझे इस बात का डर था कि बैंगल्स सबको आ तो जाएंगी, तो फिर बैंगल्स वगैरह वैसे सबको आ ही गए। और मैंने एक्स्ट्रा 2 हेयर बैंड ले लिया था। मुझे लगा कि अगर बड़ी कन्याएं 1-2 आ जाएंगी तो उनको मैं हेयर बैंड गिफ्ट कर दूंगी। फिर उसी तरीके से मैंने किया। फिर फटाफट से हमने इन्होंने मौली वगैरह बांधा। फिर मैंने सबको चुनरी वगैरह ओढ़ाया। और ये देखो ये पूजा है, ये सबसे छोटी कन्या है। और कितनी मुश्किल से हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो पाया, क्योंकि रूम पे अगर हम इनको बिठाते तो नहीं हो पाता, इसलिए हमने आंगन में ही सबको बिठा करके अच्छी तरीके से कर लिया। और मैंने फिर आप देख ही सकते हो रूम बहुत छोटा है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस ये रूम हमारा थोड़ा छोटा है। फिर अच्छे से मैंने सबको चुनरी वगैरह उड़ाया। और सच बताऊं बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। वैसे हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और वैसे पूरियाँ तो इन्होंने ही सारा बनाया, क्योंकि मैं चने वगैरह बनाने के बाद और हलवा वगैरह बनाने के बाद फिर इन्होंने मुझे भेज दिया कि जाओ तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं पूरियाँ बना लेता हूँ। तो पूरियाँ बनाने के बावजूद भी कम से कम हमें दोबारा मतलब 3 से 4 बार दोबारा पूरियाँ बनाना पड़ा हमें। फिर पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद हमने इनको सोचा कि हमें प्रसाद दे देना चाहिए। तो फिर हमने इनको प्रसाद देना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि
हमें यहाँ से चलकर जाने में ही प्रॉब्लम हो रही थी, आप देख ही सकते हो। तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं सर्व कर रही हूँ और प्लेट्स वगैरह सारा दीजिए मुझे, मैं पहले सर्व कर देती हूँ और एक एक लेकर इनको आप देना। इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और ये देखिए सबसे छोटी कन्या, इन्होंने 3 से 4 बार दोबारा 3 बार करके ये पूरी वगैरह बनाना पड़ा। तो इतना तो होता ही है, इतना चलता है कन्या पूजन में। और हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माता रानी हमारी परीक्षा ले रही हैं। फिर हमने सबको देना स्टार्ट कर ही रहा था कि यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। फिर सारा प्लेट्स वगैरह लेकर मैंने बोला कि मैं सर्व कर रही हूँ और आप एक एक करके सबको देना। तो फिर मैंने सर्व करना स्टार्ट किया और फिर इन्होंने सबको प्रसाद देना शुरू किया। वैसे हमें आज सुबह सुबह ही पता चला कि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, यानी कल है अष्टमी और नवमी, तो आज सप्तमी है और इस बारे में हमें पता नहीं था। तो हमने कन्याओं को कल शाम को ही इनविटेशन दे दिया था। तो हमें ये लगा कि अब कन्याओं को घर पर बुलाकर दोबारा इनको वापस भेजना कि नहीं आज सप्तमी है और कल अष्टमी नवमी है तो आप लोग कल आना, ये कहना हमें लगा कि ये सही नहीं रहेगा। और वैसे 9 दिन माता के होते हैं तो आप 9 दिन में कभी भी कन्या पूजन कर सकते हो, और ये घर आई कन्याओं को वापस भेजना ये हमें सही नहीं लगा, इसलिए हमने आज ही कन्या पूजन कर दी। और वैसे कहा जा रहा है कि कल अष्टमी और नवमी कल ही है। तो फिर हमने बोला कि नहीं, अब हमने इनविटेशन इनको दे दिया है, हमने सारी तैयारी कर ली है, तो हम कन्या पूजन आज ही करेंगे। कन्याएं बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, देख रहे हैं। और वैसे यहाँ 4 से 5 तो मेरी स्टूडेंट्स ही हैं और ये है मिष्टी, ये खुद से खा ही नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि इनको मैं ही पहले खिला दूँ। तो फिर ये है, ये देखिए, ये हमारा लांगुर है, फिर एक और लांगुर बैठे हुए हैं। फिर मैं मिष्टी को खिला रही थी क्योंकि ये खा नहीं रही थी, ये थोड़ी छोटी भी है ना। ये मेरी स्टूडेंट है। और ये देखो, ये है पूजा, इनको मैं खिला रही थी, ये खा नहीं रही थी। फिर मैंने बोला कि आप भी खिला दो, पर इनकी मम्मा भी खिला रही थी, ये खा ही नहीं रही थी। ये देखो सब खाने में लगे हुए हैं सारी कन्याएं। ये बैंगल्स मैंने लिए थे छोटे छोटे से, नन्हे नन्हे से, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर इनको ये बैंगल्स होंगी नहीं ना तो ये मुझे बहुत डांटेंगे। इसलिए मैं माता रानी से प्रे कर रही थी कि हे माता रानी सब कुछ सही से हो जाए। और परफेक्टली सारे बैंगल्स सबको आ भी गए हैं। वैसे मैंने सारे छोटे बड़े साइज़ ले आई थी मैं, कुछ छोटे छोटे थे कुछ बड़े थे, सारे साइज़ के ले आई थी बैंगल्स, और सबको बहुत पसंद आई। और 2 कन्याएं बड़ी बड़ी थी, तो फिर इनको मैंने तो हेयर बैंड ली हुई थी, तो वैसे ही 2 कन्याएं बड़ी आ गई थी जो उनके साइज़ की बैंगल्स नहीं थी, तो मैंने इनको हेयर बैंड इनको लगा दिया। तो वैसे सब कुछ सही से हो गया सब कुछ। और फिर हमने सबसे आशीर्वाद ले ली, और ये सब 11 बजे से स्टार्ट हुआ हमारा, 1 डेढ़ तो बज ही गया, कम से कम 2 ढाई घंटे लग ही गए। और फिर सबको घर जाकर बुलाना भी पड़ा, क्योंकि कुछ बच्चियां छोटी थीं तो उनकी मम्मियां कह रही थी कि आप घर आकर ले जाओ इनको, तो घर जाकर इनको लेकर आई थी। तो ऐसा रहा हमारा फर्स्ट
फिर मैं खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दी। पहले चावल चढ़ाया, उसके बाद आलू का चोखा बनाने वाली थी। और फिर ये स्टूडेंट्स आ गए थे, इनको पढ़ाने के बाद फिर शाम हो गई थी। शाम को संध्या दी। उसके बाद हमें पता ही नहीं था यहाँ माता रानी का पंडाल था, तो हम संध्या आरती के लिए चले गए थे। और वैसे आज मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मैं चली गई सोने। गुड नाइट।